welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. क्या यार चिंटू, एक ही तो काम दिया था, ये भी ठीक से नहीं कर पाया। खैर दोस्तों, आ गया हो वापस एक और नई वीडियो के साथ। और भैया इस बार ना भौकाल मचने वाला है, मतलब लिटरली लिख के ले लो, क्योंकि भैया आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के बहुत ही अमेजिंग स्पाई एक्शन मूवी सीरीज की, जो है मिशन इम्पॉसिबल। इसके अभी तक 6 पार्ट्स आ चुके हैं और 7 बहुत जल्द आने वाला है। और भैया सारी मूवीज ना एक से बढ़ के एक है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 की, जो आई थी 1996 में। मतलब हमें से बहुत कोई तब पैदा भी नहीं हुए थे। खैर ज्यादा बकवास ना करते हुए आते हैं सीधा मुद्दे पे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन में, जहां जिम को मिलती है एक सीक्रेट टेप, जिसमें उसे बताया जाता है जो CIA ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एजेंट्स की नाम की लिस्ट चोरी हो गई है। पर जो लिस्ट चोरी हुई है उस पे एजेंट्स के नकली नाम है और असली नाम की लिस्ट चोरी होने वाली है अगले दिन रात को एक रिसेप्शन में। तो जिम और उसके टीम का मिशन होता है उस चोर और उस डीलर को पकड़ना। तो अगले दिन सभी मिलते हैं और जिम सबको प्लान समझाते हुए कहता है कि उन्हें बस चोरी करते हुए चोर की फोटो खींचनी है, उसका पीछा करना है और उसे डीलर के साथ पकड़ना है, बस। तो प्लान के मुताबिक ईथन एक बड़ी शख्सियत के भेष में पार्टी में जाएगा। सारा पहले से ही पार्टी में मौजूद रहेगी और ईथन के साथ मिलकर काम करेगी। हैना चोर पे नजर रखेगी, जैक सिक्योरिटी सिस्टम हैक करेगा और क्लेयर गाड़ी देके रेडी रहेगी, ताकि अगर चोर कार से भागने की कोशिश करे तो वो चोर का पीछा कर सके। और फाइनली जिम होटल के रूम से ही सब कुछ संभालेगा। तो पार्टी में ईथन और सारा भेष बदल के जाते हैं और जैक की मदद से सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देके उस कंप्यूटर रूम में पहुंच जाते हैं जहां एजेंट्स के नाम की लिस्ट रखी होती है। तो दोनों वहां पे कैमरे वाले चश्मे लगाते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद चोर आता है, फाइल को चुराते हुए कैमरे में कैप्चर भी हो जाता है और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलता है। पर अचानक जैक सिस्टम से कंट्रोल खो बैठता है और लिफ्ट में ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद जिम सबको भागने के लिए कहता है और खुद भी होटल से निकल जाता है। पर ईथन चोर को रंगे हाथों पकड़ने के मिशन पे ही अड़े रहने को कहता है, लेकिन जिम राजी नहीं होता। ऐसे में सब कुछ बिगड़ता देख ईथन सारा को चोर का पीछा करने को कहता है और खुद जिम की तरफ भागने लगता है। वो रास्ते में ही होता है कि तभी उसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो अपने वॉच में देखता है उसे दिखता है कि जिम को किसी ने गोली मार दी है। ये देख के ईथन भाग के वहाँ पे जाता है, पर वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो सबको भागने के लिए कहता है, लेकिन रेडियो शट डाउन होने की वजह से कोई इसकी बात सुन ही नहीं पाता। तो वो वापस कार की तरफ भागता है, लेकिन जितने में वो कार के करीब पहुंचता उससे पहले ही कोई कार को बॉम्ब से उड़ा देता है। ये सब देख के ईथन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और टीम की आखिरी बची मेंबर सारा की तरफ भागने लगता है। पर वहां जाके वो देखता है कि सारा को और उस चोर को किसने मार दिया और वो डिस्क भी लेके भाग गया। ऐसे में कुछ सोचने समझने का मौका मिले उससे पहले ही पुलिस आ जाती है और ईथन को वहां से मजबूरन भागना पड़ता है। इसके बाद ईथन हेडक्वार्टर में कॉल लगाता है और कैट्रिज को अपनी टीम के मौत के बारे में बताता है। तो कैट्रिज उसे 1 घंटे के अंदर मिलने को कहता है और 1 घंटे बाद ईथन बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है। कैट्रिज से बात करते हुए ईथन दूसरी टीम के बारे में पूछने लगता है जो उसकी टीम पे नजर रख रही थी। इस बात पे असहमत होकर कैट्रिज ईथन की बात को टालने की कोशिश करता है, पर ईथन उसे दूसरे एजेंट मौजूद होने के सबूत देता है। तो आखिर में कैट्रिज ईथन को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट्स कोई बाहर ला रहा है। पिछले 2 सालों से उनके मिशन में बहुत सी गड़बड़ियां हो रही है और ये काम कोई अंदर का आदमी ही कर सकता है। इसके साथ साथ कैट्रिज और भी बताता है कि उन्हें इंटरनेट पे एक सीक्रेट मैसेज मिला है और उसे भेजने वाले का नाम है मैक्स। मैक्स एक गुमनाम इंसान है जो इलीगल हथियारों का बिजनेस करता है और एजेंट्स को खरीद के गुप्त जानकारी कलेक्ट करता है। पर इस बार उसका प्लान है वो गुप्त लिस्ट हासिल करना जिसपे सारे एजेंट्स के नाम है और इस ऑपरेशन को उसने नाम दिया है जॉब 314। कैट्रिज और भी बताता है कि ईथन के अकाउंट में अचानक से $1.25 लाख आ गए हैं। इस बात से ईथन समझ जाता है कि उसको किसी ने फंसाया है अपने ही टीम के मौत के इल्जाम में, और क्योंकि उसके अलावा कोई और टीम मेंबर जिंदा नहीं है तो वही असली गद्दार है जो मैक्स से मिला हुआ है। पर यह झूठा इल्जाम ईथन को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कांच वाच तोड़ के पानी वानी बहा के भाग जाता है वहां से। और भाग के वो पहुंचता है होटल में। तो होटल पहुंचने के बाद वो इंटरनेट पे मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे ऐसा कोई भी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस नहीं मिलता जिससे वो मैक्स से कांटेक्ट कर पाए। ऐसे ही बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उसकी नजर जाती है बाइबल पे और उसको समझ में आता है कि ये जॉब 314 बाइबल का ही हिस्सा है। इसके बाद ईथन बुक ऑफ जॉब के नाम से जितनी भी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस होती है उन सब पे मैसेज कर देता है और ये उम्मीद करता है कि इनमें से कोई एक मैक्स हो सकता है, और अगर वो मैक्स हुआ तो मैक्स से दोबारा कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। इतने में ईथन की आंख लग जाती है और जैसे ही वो आंख खोलता है उसे क्लेयर दिखता है। क्लेयर को देख के ईथन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उस बॉम्ब ब्लास्ट में क्लेयर को भी मर जाना चाहिए था, पर वो अभी भी जिंदा थी। तो ईथन क्लेयर की तलाशी लेता है और वो अभी तक कैसे जिंदा है इस बारे में पूछने लगता है। इस सवाल के जवाब में क्लेयर कहती है कि वो तभी गाड़ी से उतर गई थी जब जिम ने सबको भागने को कहा था
और क्लेयर को सदमे में देखने के बाद ईथन उसकी बातों पे भरोसा कर लेता है। ऐसे में मैक्स का एक मैसेज आ जाता है और वो ईथन को अगले दिन मिलने को बुलाता है। तो अगले दिन ईथन मैक्स से मिलके कहता है कि वो डिस्क यूज ना करे, क्योंकि अगर उसने यूज किया तो उसके करंट लोकेशन का पता चल जाएगा और पुलिस कुछ ही मिनटों में उसके पास आ जाएगी। लेकिन मैक्स को ईथन की बातों पे भरोसा नहीं होता और वो डिस्क यूज करती है और पुलिस भी आ जाती है। पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो लोग भूत की तरह गायब हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स को ईथन पे भरोसा हो जाता है और ईथन मैक्स से एक डील करता है। ईथन कहता है कि वो मैक्स को असली डिस्क ला के देगा, बदले में मैक्स उसे $100 लाख देगी और जॉब से मिलवाएगी। तो सौदा पक्का होने के बाद ईथन टीम बनाने के काम में लग जाता है। इसके बाद ईथन मिलता है लूथर और क्रेगर से। ये दोनों एक्स एजेंट होते हैं। तो ईथन दोनों को लिस्ट के चोरी की प्लान के बारे में बताता है, पर लूथर इस बात को बहुत ही हल्के में लेता है। तो ईथन उन्हें बताता है कि जिस कंप्यूटर से उन्हें डेटा चुराना है वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली वॉल्ट में रखा हुआ है और वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है और वो है उस कंप्यूटर का ऑपरेटर। पर उसे भी बहुत से सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। पहला है एक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वो भी एक कोड के साथ, पर इससे सिर्फ पहला दरवाजा ही खुलता है। इसके बाद आंखों की रेटिना की जांच होती है और एक कार्ड से सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, असली कमाल वॉल्ट के अंदर है। ऑपरेटर के बाहर जाते ही अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है। पहला सिक्योरिटी सिस्टम है टेम्परेचर। अगर किसी भी वजह से वॉल्ट के अंदर का टेम्परेचर 1 भी डिग्री बढ़ गया तो अलार्म बजने लगेगा। दूसरा निर्भर करता है वेट पे। अगर फर्श पे थोड़ा सा भी वजन बढ़ा तो अलार्म बजने लगेगा। और तीसरा है आवाज। अगर जरा सी भी आवाज हुई तो भी अलार्म बजने लगेगा। तो कैसे ईथन और उसकी टीम इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करता है ये आप मूवी में ही देख लेना। और वैसे मैं बताना भूल गया था, मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हिंदी में अवेलेबल है, आप जाके प्लीज देख लेना। तो डिस्क चुराने के बाद ईथन किट्रिस को दोबारा कॉल करता है और अपनी करंट लोकेशन के बारे में जानबूझ के उसे हिंट देता है ताकि वो उसके पीछे आ पाए और असली गुनहगार को पकड़ पाए। ऐसे में जिम उसके सामने आ जाता है। हाँ, वही जिम जिसको किसी ने गोली मार दी थी। जिम ईथन को बताता है कि किट्रिस ही असली गुनहगार है जिसने सबको मारा। लेकिन ईथन को समझ में आ जाता है कि सारा किया धरा जिम का है और जिम ने ही उसे फंसाया है। पर ईथन जिम को कुछ नहीं कहता और उसे जाने देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जिम उसके पीछे जरूर आएगा। इसके बाद ईथन अगले दिन मैक्स को वो डिस्क दे देता है और जॉब के बारे में पूछता है। तो मैक्स जवाब में कहती है कि पैसे के साथ साथ जॉब भी उसे मिल जाएगा। ये सुन के क्लेयर मैक्स की बताई हुई जगह पे पहुंच जाती है और देखती है कि जिम वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। क्लेयर जिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो ईथन को ना मारे और पैसे लेके भाग जाए, पर क्लेयर की बात का जिम कोई जवाब नहीं देता। और यहीं पे होता है एक प्लॉट ट्विस्ट। ईथन अपना मुखौटा उतार देता है। मतलब क्लेयर इतनी देर से जो बातें कर रही थी वो जिम से नहीं ईथन से कर रही थी। ईथन जिम के भेस में बैठा हुआ था ताकि उसे पता चल पाए कि क्लेयर जिम के साथ मिली हुई है या नहीं। ऐसे में जिम आ जाता है और बंदूक की नोक में ईथन से सारे पैसे ले लेता है। और तभी ईथन कहता है, पता है क्लेयर ने एक जगह पर एक छोटी सी गलती की थी जिम। अच्छा, वो क्या है? गुड मॉर्निंग मिस्टर फेल्प्स। अब अकेला मैं ही नहीं जिसने तुम्हें जिंदा देखा है। और बस भैया जिम का खेल खत्म। पर जिम इतने में नहीं रुकता, वो क्लेयर को गोली मार के भाग जाता है और ईथन भी जिम को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। जिम हेलीकॉप्टर से भागने वाला होता है पर ईथन उस पर कैसे भी करके बॉम्ब लगा देता है और इसी ब्लास्ट में पायलट और जिम दोनों मर जाते हैं। और दूसरी तरफ किट्रिस मैक्स को पकड़ लेता है और बस कहानी खत्म। तो भैया ये थी कहानी मिशन इम्पॉसिबल 1 की। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।